दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB की नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को कैसे रजिस्टर किया जाए, कैसे उसको एक्टिवेट किया जाए और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ है वो हमें क्या करनी होगी, वो याद रहे, हमें अपना इंटरनेट ओपन कर लेना है। आप चाहे तो मोबाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहता है। सबसे पहली चीज़ गूगल ओपन कर लेते हैं। अगर आपके फ़ोन में गूगल है वो पहले से ओपन है तो डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने है गूगल को ओपन कर लिया है। अगर दोस्तों गूगल ओपन नहीं होगा तो फिर आप दूसरे किसी वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, बट गूगल है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तब सबसे पहली चीज़ आपको क्या लिखना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखना है। उसके बाद में नीचे लिख लेना है नेट बैंकिंग। जब आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी। सबसे पहली वेबसाइट होगी इंटरनेट बैंकिंग बड़ौदा नेट कनेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को, bankofbaroda.in। एग्जैक्ट दोस्तों इसी वेबसाइट पे आना है। याद रहे आप किसी दूसरी वेबसाइट पे ना चले जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं bankofbaroda.in, इसी वेबसाइट पे आना है। अगर आप किसी दूसरी फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये हमेशा चेक करें, यहाँ पे आपको लॉक का निशान दिख रहा होगा। अगर आपको ये लॉक का निशान नहीं दिख रहा है तो मतलब समझ लीजिए वो फेक वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट को कुछ इस तरीके से आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा होगा रिटेल यूज़र और दूसरे नंबर पे लिखा होगा कॉर्पोरेट यूज़र। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप रिटेल यूज़र के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप कॉर्पोरेट यूज़र के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है रिटेलर यूज़र यानी करंट सेविंग अकाउंट है, तो मैंने सेविंग अकाउंट के लिए रिटेल यूज़र पे क्लिक कर लिया है। अब कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालनी होगी, बट आपकी जो नेट बैंकिंग है वो रजिस्टर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिखा होगा नॉट रजिस्टर्ड। आपको इस नॉट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको रजिस्टर का लिखा है तो तब भी उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, नॉट रजिस्टर लिखा है तब भी उसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने होगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा ऑनलाइन बड़ौदा कनेक्ट यूज़र क्रिएशन रिटेल यूज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होगा कुछ भी आपके सामने जो भी कोड आए उस कोड को यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे लिखा है कोड 37, तो मैंने लिख लिया 373786। अगर यहाँ पे ये जो कोड लिखा है समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो आपको कोड नया आ जाएगा। आप नया कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नया कोड टाइप कर लिया है और उसके बाद में एंटर दबाते ही ये वैलिडेट हो जाएगा। अगर आपने गलत लिखा है तो यहाँ पे बताएगा कि आपने कोड है वो गलत लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको एग्जैक्टली 92870। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको लिखा होगा भाई डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे पास डेबिट कार्ड की बात आती है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक है वीज़ा, मास्टर और रुपए। आपको किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों कार्ड सपोर्ट करते हैं। आपके पास कोई भी कार्ड हो उसका कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब कार्ड का नंबर डाल देंगे ये सेफ़ तो रहेगा ना, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है। और फिर भी अगर आपको कुछ रिस्क रहता है कि भाई डर रहता है कि भाई किसी भी कंपनी को हम अपना कार्ड नंबर कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली ऊपर लिखा होगा एक लॉक का निशान होगा और यहाँ पे लिखा होगा BOBgateway.com। अगर यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हो तो लेना वो फेक है, बट अगर ओरिजिनल होगी तो एग्जैक्ट इसी तरीके का लिखा होगा। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल वेबसाइट है, तो ओरिजिनल वेबसाइट पे आप डाल सकते हैं, आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा, आपका कोई भी डाटा लीक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपना कार्ड नंबर डाल देता हूँ। जैसे कार्ड नंबर आपका जो भी हो टाइप कर लीजिए। मेरा कार्ड नंबर मैंने टाइप कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपना कार्ड नंबर टाइप कर रहा हूँ। कार्ड नंबर टाइप करते ही वहाँ पे आपको साइड में लिखा आ जाएगा कि आपका कार्ड किस चीज़ का है, मतलब रुपए है, मास्टर है या फिर कोई और है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, अपनी एक्सपायरी डेट, मतलब कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि आपका जो कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो मेरा बताया जा रहा है कि इस तारीख को हो रहा है, तो मैंने वो चीज़ डाल दी। फिर यहाँ पे लिखा रहा है कि ATM पिन। तो यहाँ पे ATM पिन डालने से पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो वर्चुअल कीबोर्ड आपको देख रहे हैं इसको आपको डिसएक्टिवेट कर देना है, इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे अपना ATM पिन डालना है, आपका जो भी ATM पिन हो। मेरा ATM पिन जो था मैंने क्लिक कर दिया है।
अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि टाइप द कैरेक्टर्स। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, जैसे मेरे को लिखा आ रहा है कि J7ZE7, तो मैं एग्जैक्ट इसी को टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको टाइप कर लिया J7ZE7, इसको टाइप करते यहाँ पे आपको लिखा होगा वैलिडेट। आपको बस इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एंटर OTP। आपको क्या करना होगा, अपना OTP डालना होगा। जो भी OTP आपके पास आता है वो, यहाँ पे मैं अपना OTP डाल देता हूँ जो मेरे पास आया वो। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा आपके सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी होंगी, जैसे हमारा नाम है, एड्रेस है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर है, और कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है दोस्तों। यहाँ पे टाइप ऑफ फैसिलिटी, ये जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वाला लिखना है बोथ व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट। दोस्तों यहाँ पे याद रहे, आपको ये नीचे वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई दूसरा सिलेक्ट कर लिया तो आपका काम नहीं होगा, फिर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक अपनी यूज़र आईडी बनानी है। जैसे मैं अपनी यूज़र आईडी कुछ भी बना सकता हूँ, पर यूज़र आईडी बनाते समय हमें इतना याद ज़रूर रख लेना है दोस्तों कि यूज़र आईडी बनाते समय आपको गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा एक कैपिटल लेटर लिखना है, दूसरे स्मॉल लेटर लिखने हैं, और उसके बाद में आपको कोई भी नंबर लिख लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा नाम है पंकज, तो मान लीजिए, या फिर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ सोहिल, तो अब SO कर दिया मैंने, फिर मैं कुछ भी लिख लूँगा, फिर उसके बाद में कुछ भी नंबर होता है वो लिख लेंगे। यहाँ पे आपको 3 बार अपनी यूज़र आईडी डालनी है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तीनों बार आपको अलग अलग डालनी है। जो भी आपके मन में आए, आपको जो भी ठीक लगे वो आप डाल दीजिए, पर उसको याद रखना ज़रूर। अब जब भी आप उसको डालेंगे तो यहाँ पे आपके सामने तीनों में से कोई भी एक बैंक आपको दे देगा। मतलब अगर आप 3 यूज़र आईडी के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके बैंक ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन ऑन पासवर्ड, यहाँ पे अपना पासवर्ड एक डाल देना है साइन ऑन करने का, उसी पासवर्ड को दूसरी बार डालना है। फिर क्या करना है, आपको एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, और फिर तीसरी बार भी आपको वही चीज़, चौथी बार आपको वही ट्रांजेक्शन पासवर्ड दूसरी बार डालना है। मतलब वही चीज़ को आपको 2-2 बार लिखना होगा। बट याद रहे, इसको जब भी आप लिखें तो ध्यान से लिखें और अपना ये पासवर्ड याद रखें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा कंफर्मेशन का एक आपको पास पेज आएगा। ये जो पेज दिख रहा है दोस्तों कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी दी जाएगी, वो यूज़र आईडी आपके सामने लिखी होगी और वो लिखा होगा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। जब आपकी यूज़र आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके कुछ 24 घंटों के बाद में आपके जितनी भी अकाउंट की डिटेल्स होती है वो बैंक अपलोड कर देता है अपनी वेबसाइट पे, जिससे आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो नेट बैंकिंग की ऑनलाइन चेक कर सकते हैं 24 घंटे के बाद में। जनरली दोस्तों ये हो जाता है 10 से 15 मिनट में। फिर भी बैंक है वो आपसे 24 घंटे का टाइम ज़रूर मांगता है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसको सॉल्यूशन बैंक कर सके। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।